अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 3 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है कार्नो इंजन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सादी कार्नो एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे जिन्होंने 1824 के अंदर एक आइडियल इंजन प्रपोज़ करा, जिसका मतलब ये होता है ऐसा इंजन जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन करे और कम से कम अपने अंदर से हीट को इवॉल्व करे। बेसिकली इंजन आपके पास ऐसी डिवाइस होती है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके डेली यूजेज के व्हीकल्स हैं। इन व्हीकल्स के अंदर हम फ्यूल डालते हैं, वो फ्यूल कंबस्ट होता है हीट में, और वो हीट जो है कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, जो कि वर्क डन की फॉर्म में हमें मिलता है। कार्नो इंजन की कंस्ट्रक्शन आप देखें, सामने एक नॉन कंडक्टिंग बेस है, इसमें जो दो होल हैं वो एक हॉट रेजरवायर के लिए और दूसरा कोल्ड रेजरवायर के लिए। हॉट रेजरवायर जो है वो सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेगा +Q1 की फॉर्म में, और कोल्ड रेजरवायर जो है सिस्टम से हीट वापस टेकअप करेगा -Q2 की फॉर्म में। अब इसका जो दूसरा पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, वो है सिलेंडर, पिस्टन और गैस। ये सामने सिलेंडर है, सिलेंडर को आप हटाएंगे, ऊपर से खोलेंगे तो अंदर इसके एक पिस्टन मौजूद होता है, और ये जो पिस्टन के नीचे वाला पार्ट है, इसमें सारी गैस भरी हुई होती है। और जो इसकी वॉल्स होती हैं वो इंसुलेटिंग होती हैं, यानी कि कोई हीट कंडक्ट नहीं करती, लेकिन जो बेस होती है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है, वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रोसेस का नाम हमारे पास है आइज़ोथर्मल एक्सपेंशन, और ग्राफ जो है इनका पीवी, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में बनेगा। तो आइज़ोथर्मल कंप्रेशन में हम सबसे पहले इस पिस्टन को उठाकर हॉट रेजरवायर पर रखते हैं। हॉट रेजरवायर +Q1 हीट प्रोवाइड करता है। जैसी हीट मिलती है सिस्टम को, तो पिस्टन के ऊपर से लोड को डिक्रीज़ करने की वजह से पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, वर्क डन परफॉर्म करता है। तो हम कहते हैं कि जो P1 V1 है वो कन्वर्ट हो जाता है P2 V2 में, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो T1 से T1 के अंदर ही रहता है, क्योंकि आइज़ोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। उसके बाद प्रोसेस बी में हम इस पिस्टन को उठाकर प्लेस करते हैं एक सिंक के ऊपर। सिंक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कोई भी हीट मौजूद नहीं होती, और एडियाबैटिक का एक्सपेंशन में हीट का कोई अमल दखल नहीं होता। तो जो वर्क डन होता है वो प्रेशर पर लोड डिक्रीज़ करने की वजह से होता है। जैसे ही हम प्रेशर पर लोड डिक्रीज़ करते हैं, पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, और P2 V2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है P3 और V3 में, और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। T2 जो होता है वो कम टेम्परेचर होता है, और T1 ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसके बाद प्रोसेस सी शुरू होता है, और प्रोसेस सी के अंदर हम इस सिस्टम को उठाकर कोल्ड रेजरवायर पर रखते हैं, और हम इसके ऊपर लोड को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे ही हम लोड इंक्रीज़ करते हैं, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और अपने अंदर से -Q2 की फॉर्म में हीट को इवॉल्व करता है। और तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमने हीट प्रोवाइड करी और जो हीट इवॉल्व करी, उन दोनों का डिफरेंस वर्क डन के बराबर होता है। फिर प्रोसेस डी के ऊपर आते हैं। प्रोसेस डी हमारे पास आइज़ोथर्मल कंप्रेशन है। इसमें हम मज़ीद लोड को इंक्रीज़ करते हैं पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इसका टेम्परेचर, इसकी प्लेस सब वैसी होती है जहाँ से शुरू होता है। तो ये आपके पास एक कार्नो साइकिल होता है कि पिस्टन जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आकर वो एंड हो गया। इसका ग्राफ आप देखो, ग्राफ से भी आपको समझ में आएगा कि ऐसी साइकिल होती है जो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती है। अब ये आपके पास एक एनिमेटेड वीडियो जो चल रही है, आप देखो, इसमें आपको समझ में आएगा कि पिस्टन 2 बार ऊपर गया, यानी आइज़ोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई। फिर पिस्टन 2 बार ही नीचे आएगा उसी पोजीशन पर जहाँ पर पहले था। लेकिन ये पिस्टन जो ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये सिर्फ उसकी वजह से होता है जो इसके अंदर गैस फिल की हुई होती है। तो ये आपके पास दो प्रोसेसेस होते हैं 4 फॉर्म के अंदर। एफिशिएंसी ऑफ इंजन का फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पर। ये एफिशिएंसी ऑफ इंजन का फार्मूला है। T2 और T1 को Q2 और Q1 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और सामने जो आपके पास ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ से भी आप देखें, एरो से समझ में आ रहा होगा कि एक साइकिल है जो कंटिन्यूस चलता रहता है। बहुत जल्द इंशाल्लाह न्यू वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।